चिल्ड्रंस डे था। घट्टू और चिंकी नींद से उठे तो पापा मम्मी एकदम बोले, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओह थैंक्स मम्मी, थैंक्स पापा। वेलकम बच्चों, आज तुम्हारा दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। स्कूल के अध्यक्ष चिल्ड्रन डे पर भाषण देते हैं। बच्चों, आज 14 नवंबर है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती उत्सव है। भारत देश के निर्माण में नेहरू जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। नेहरू जी को गुलाब का फूल और छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए आज चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आज पढ़ाई को छुट्टी, नाचो गाओ, खाओ पियो और आनंद लो। अध्यक्ष स्कूल के हर बच्चों को गुलाब का फूल और आशीर्वाद देते हैं। फिर बच्चे खेलने और कूदने लगते हैं। बच्चों की खेल और खाने का स्कूल में बढ़िया इंतजाम किया था। खाने को मिठाई और खेलने को बहुत सारे खिलौने थे। गट्टू और चिंकी भी अपने दोस्तों के साथ घसरगुंडी खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है, यूहू! गट्टू घसरगुंडी पर चढ़ता है, तभी वहां देखता है कि फाटक के बाहर कुछ गरीब बच्चे जिनके पीठ पर थैले लदे थे, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अरे वहाँ कुछ गरीब बच्चे खड़े हैं, बेचारों का भी खेलने का मन कर रहा होगा। चलो उन्हें भी शामिल करते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चे फाटक के पास आते हैं तो गरीब बच्चे डर जाते हैं। डरो नहीं, तुम भी खेलो हमारे साथ, खाना भी मिलेगा। चलो चलो। यह सुनकर एक गरीब और अशक्त बच्चा कहता है, नहीं, हम आएंगे तो हमें मार पड़ेगी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, हम हैं ना। आज हम बच्चों का ही तो दिन है, चलो। बच्चे मान जाते हैं। खेल का मजा उठाने के बाद सारे बच्चे थक जाते हैं। चलो, थक गए, अब मिठाई और खाना खाते हैं। अब हम चलते हैं, कोई देखेगा तो मुसीबत होगी। तुम भी चलो खाना खाने, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, पर काम भी तो करना है। भंगार जमा नहीं किया, उसको दुकान में जाकर नहीं बेचा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हमारे माता पिता गरीब हैं, वो हमें स्कूल नहीं भेज सकते। यह सुनकर गट्टू और चिंकी को बुरा लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है। गरीब बच्चों को अंदर देखकर भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चलो बाहर निकलो, चलो। गार्ड बच्चों को धक्के मारकर निकालने लगता है। गट्टू और चिंकी गार्ड को रोकते हैं। अंकल, उन्हें मारो मत, उन्हें हमने बुलाया था। क्या अंकल, आज चिल्ड्रंस डे है और आप बच्चों पर हाथ उठा रहे हो? बेचारे गरीब हैं, ना खेल पाते हैं, ना अच्छा खाना खा पाते हैं। गरीबी के कारण पढ़ भी नहीं पाते। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते। अगर ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, न खाना खाएंगे न खेलेंगे। हाँ हाँ, चिंकी ठीक कह रही है। जिद ना करो, इन्हें नहीं निकाला तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी स्कूल के अध्यक्ष आते हैं और गार्ड से कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी? अरे भाई, ये बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, ये भी बच्चे ही हैं। गरीब हुए तो क्या हुआ, खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना और पढ़ना इनका भी अधिकार है। थैंक्स सर, ये बेचारे गरीब हैं, काम करके भूख मिटाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते। गट्टू और चिंकी, तुम बच्चों पर मुझे गर्व है। तुम बच्चों ने इन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष कृति भी करनी चाहिए और मैं वह करूँगा। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ। सर, मेरा नाम श्रवण है, ये राजू और ये छोटू। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? सर, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारे माता पिता भंगार बेचते हैं। पढ़ना चाहोगे? सर, हम गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते। कौन कहता है गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? कल तुम्हारे माता पिता को लेकर आना, मैं स्कूल में तुम्हारी दाखिला करवाऊंगा और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा। सर, हमारे झोपड़पट्टी के और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, सबको साथ लेकर आना,
तब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो सही मायने में चिल्ड्रन डे सफल होगा। अब जाओ, पेट भर खाना खाओ। गट्टू और चिंकी, ले जाओ तुम्हारे नए दोस्तों को। चल श्रवण, राजू चल, चलो रे सब। सब बच्चे भागते हैं, मिठाई और खाने पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार गट्टू और चिंकी की सोच और मदद से गरीब बच्चे भी चिल्ड्रन डे एंजॉय करते हैं। क्लास मॉनिटर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल की पहली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने चिंकी को अपने पास बुलाया। चिंकी, मेरे पास आओ। स्टूडेंट्स, चिंकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और वो स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं चिंकी को क्लास का मॉनिटर बनाती हूँ। लेकिन टीचर, मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर नहीं बनी, इसीलिए मुझे मॉनिटर बनना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ओके टीचर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। अब वो टीचर के सामने वाली सीट पर बैठने लगी। टीचर को कुछ भी काम होता तो वो चिंकी को ही बोलती। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बनकर खुश थी। फिर एक दिन टीचर ने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से प्रिंसिपल सर के ऑफिस जा रही हूँ। तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट शोर ना करे। ओके टीचर। ये कहकर टीचर क्लास से चली गई। लेकिन टीचर के जाते ही सभी स्टूडेंट्स शोर करने लगे और फिर सभी बच्चे एक जगह जमा होकर जोर जोर से बात करने लगे। तुम्हें पता है, कल YouTube के पुनटुन किड्स चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। मैं तो रोज पुनटुन किड्स के कार्टून देखता हूँ। सभी को इस तरह से शोर करते देख चिंकी ने उनसे कहा, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन किसी ने भी चिंकी की बात नहीं सुनी और सब ऐसे ही शोर करते रहे। तभी टीचर वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? टीचर को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर गए और जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। चिंकी, मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। सॉरी टीचर। ऐसा ही और भी कई बार हुआ। फिर जब एक दिन फिर से टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी, मैं किसी काम से लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। टीचर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। चिंकी, अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना, बस उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। वापस आकर मैं उस स्टूडेंट को खुद पनिशमेंट दूंगी। ओके टीचर। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और उनके जाते ही स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मस्ती करने लगे। लेकिन इस बार चिंकी ने किसी को कुछ नहीं कहा और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। कुछ समय बाद टीचर क्लास में लौटी तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। जिस जिसके नाम बोर्ड पर लिखे हैं वो स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। ऐसा बहुत बार हुआ, इसलिए अब टीचर की पनिशमेंट के डर से स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब कोई भी स्टूडेंट चिंकी से बात भी नहीं करता था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम हमारा नाम बोर्ड पर लिख देती हो और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती है। चिंकी क्लास में अकेले रहने लगी। क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। क्या हुआ चिंकी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई और फिर उनसे कहा, मम्मी, मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनना। मैं कल ही टीचर से कहूंगी कि वो किसी और को क्लास मॉनिटर बना दें। लेकिन चिंकी, तुम तो क्लास मॉनिटर बनकर बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। चिंकी, तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इस प्रॉब्लम का कुछ और सलूशन निकालना चाहिए। याद रखो,
हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन जब टीचर क्लास से बाहर गई तो चिंकी ने सभी स्टूडेंट्स से कहा, मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखती हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए तुम सब मुझसे बात नहीं करते। लेकिन मुझे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुम सब बिना शोर मचाए धीरे धीरे बात करोगे तो मैं किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। सभी को चिंकी की ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, चिंकी ये आइडिया सही रहेगा। इससे हम बात भी कर सकेंगे और किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। इस तरह चिंकी के आइडिया से चिंकी क्लास की मॉनिटर भी बनी रही और सभी स्टूडेंट्स फिर से उसके दोस्त भी बन गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें